वसई तालुका में बड़े ज़ोरों शोरों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव का प्रचार किया जा रहा है। आप लोग देखते हैं हर गली मोहल्ले में, हर घर के पास, हर बिल्डिंग में चुनावी माहौल देखने को आ रहा है। इसी दौरान कुछ पार्टी के लोग हर वक्त एक ही पार्टी के कैंडिडेट पर निशाना साधते आए हैं और अभी भी वही काम कर रहे हैं। 35 साल, 10 साल, 15 साल क्या काम किया, यही मुद्दा वो लेकर अपने प्रचार में बोलते आ रहे हैं। 35 साल, 10 साल, 15 साल कुछ विकास नहीं हुआ वसई गांव का, तो ये बोलने वाले थोड़ा तो शर्म करें। 35 साल, 40 साल पहले वसई की हालत क्या थी? ये जो यहाँ पर रहने वाले पुराने लोग आज होंगे, उनको पता रहेगा। वो अपने बच्चों को बताना चाहिए, जो आज 20-25 साल, 30 साल के हैं, उनको बताना चाहिए, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको, कि 35-40 साल पहले हम लोग हमारे गटर का पानी, जो मोरी जो होता है, मोरी बोलते थे जिसको, जो बाथरूम अभी बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, पहले मोरी बोलते थे। वो मोरी का पानी घर के बाहर खड्डा करके रखते थे, तो वो पानी सब खड्डे में जमा होता था। खड्डे में जमा होने के बाद दिन भर का पानी भर जाता था और रात में वो पानी उठाकर फेंकते थे। कहाँ पर? घर के आसपास, क्योंकि वो तभी बालू मट्टी था, वो पानी चूस लेता था। ना ड्रेनेज था, ना गटर लाइन था, ना कोई सुविधा थी। यहाँ तक के स्ट्रिंग लाइट नहीं था, रोड लाइट। रोड लाइट कितने कोसों दूर एक खंबा दिखता था, वो भी 60 का बल्ब खंबे पे उजाला, मतलब उसके नीचे भी कोई आदमी खड़े रहेगा तो सही से शक्ल दिखेगा नहीं, ऐसे हालत थी 35 साल पहले। कोलीवाड़ा, हाथी मोहल्ला, पिंजारवाड़ा, ये सब जगह पे, भंडाराली, जो भी गांव का एरिया है, वहाँ पर ये हालात थी। तो 35 साल बाद क्या हुआ, ये आप लोग अभी देखते हैं। गटर लाइन है, ना कोई खड्डा है, पानी उठा के फेंकने की ज़रूरत है, गटर में जाता है। वो बात अलग है कि हर जगह पे होता है, भाई सफाई नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। हर आदमी का, मेरा भी सवाल है, सफाई नहीं होता है, गटर भर जाता है तो निकालने नहीं आते, वो बात अलग है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये बोलने के लिए जो आदमी लोग बोलते हैं, उनको पहली बात तो यहाँ का इतिहास को जानना चाहिए। नहीं मालूम है तो, क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं आप लोग, तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानो पुराने लोगों से, उसके बाद कुछ बोलो। ऐसे ही कुछ भी बोलेंगे 35 साल पहले, 35 साल से क्या करे हैं। अरे 35 साल से बहुत कुछ किया है, 35 साल से बहुत कुछ किया है। 35 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर भी कांग्रेस का एमएलए, एमपी, नगर सेवक बहुत बन के गए। उसके बाद जनता दल का एमएलए थे, यहाँ पर नगर सेवक थे, वो भी गए। जब बहुजन विकास आघाड़ी, मैं कोई बहुजन विकास आघाड़ी का सदस्य नहीं हूँ, ना कोई मेंबर हूँ, बस एक दोस्ती के नाते अप्पा से
अप्पा के काम से सहमत हूँ। और वसई गांव में जमील शेख जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के जैसा आदमी, मतलब दिलदार आदमी है वो। आपस का जो भी इत्तेफाक ना इत्तेफाकी, कुछ आपस में नाराज़गी, वो बात अलग है, लेकिन लोगों के दिल में राज करने वाला एक व्यक्ति अगर है वसई गांव में तो जमील शेख है। आज उनके बेटे आफिफ शेख पिछले 2 बार नगर सेवक बनकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के पहले से कोई नगर सेवक नहीं था यहाँ पर, नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ। 5 साल तक के बिना नगर सेवक का वसई विरार महानगर पालिका में काम होता रहा। वो कमिश्नर के हिसाब से काम चलता था, कोई नगर सेवक नहीं, कुछ नहीं। फिर भी अपने गट्स पे अपना जो भी ताल्लुकात है वो हिसाब से आफिफ जमील शेख ने कुछ ना कुछ काम करता हुआ नज़र आता है। अरे वो नहीं करेंगे, उनके आदमी लोग कर रहे हैं ना, वो पैसा दे के आदमी लगाए हुए हैं। भाई उनको वक्त नहीं है तो पैसा दे के आदमी लगाए हुए हैं, उनका काम या उनका आदमी कर रहा है, तो आदमी का काम उनका ही हुआ ना। जो उनके पास अगर पैसा नहीं होता वो खुद करते। अब उनको एक आदमी को पगार देकर उनका भी घर चल रहा है ना, वो बच्चे का, जितने लोग लगाए हैं उनका भी घर चल रहा है। जो भी है काम तो हो रहा है, काम तो हुआ है, काम आगे भी होगा। काम पहले भी हुआ था, जो 35 साल का जो बोल रहे हैं लोग। जमील शेख जब पहली बार नगर सेवक बन चुनकर आए थे, तो चुनकर आने से पहले कोलीवाड़े में अपने पैसे से उन्होंने गटर लाइन, कोबा वगैरह करवाया था रास्ते रोड पर, गली में। और उसके बाद में जो काम का चालू हुआ, वाल्मीकि नगर है, एक छोटी गांव बोलते हैं जिसको, और भी अंदर के झोपड़े इलाके हैं, वहाँ पर कोबा वगैरह किया, वहाँ पर रोड बनाया, रास्ते बनाए, नल का काम, पानी दिलाया। जो भी अपने हिसाब से करना है, वो लोग समझे पॉलिटिकल काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आज देखो कोई भी आदमी कुछ काम करता है तो वो बोलेंगे नाम करने के लिए करता है। वो तो आदमी को मालूम है कि आदमी क्या कर रहा है। हमने भी बहुत काम किए, लेकिन हमने कोई पॉलिटिकल पार्ट लेवल में काम नहीं किए। हमारा काम है जो हम सामाजिक काम करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, 25-30 साल से, लेकिन वो आगे भी करते आएंगे इंशाल्लाह। जब तक मेरे जान में जान है, जिस्म में, तब तक मैं करते आऊँगा जो भी काम है। और मैं किसी को बताता नहीं है, मेरे पास पूरा फाइल रखा हुआ है, मैंने क्या काम किया है। वो जो काम नहीं कर सकते वो काम मैंने किया है, समझे। बहरहाल जो भी है, जमील शेख का काम, कितना बेहतरीन काम उन्होंने किया है। आज वसईकरों को गर्व है उन पर, वसईकरों को गर्व है उन पर, जो काम उन्होंने किया है। आने वाले नस्ल तक वो काम नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से कोई, क्योंकि 40 साल पहले, एक छोटा सा वाक़या आप लोगों को बताता हूँ। 40 साल पहले कुछ लोग, नफ़रती लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, नफ़रती लोगों ने यहाँ का माहौल को बहुत ज़बरदस्त बिगाड़ा था। ऐसा हुआ था कि हालात बहुत ख़तरनाक तरीके से जाने वाला है। आजू बाजू का इलाका है, जब हमारे भिवंडी है, कल्याण है, मुंबई है, और भी इलाके हैं, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी लोगों को, हर मज़हब के लोगों को। एक मज़हब के लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर मज़हब के लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। लेकिन उस वक्त में, उस टाइम पर यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया था, क्योंकि बहुत ख़तरनाक माहौल हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था सबको। उस वक्त पप्पू मकवा
जमील शेख, इन दोनों ने मिलकर ऐसा काम कर दिखाया, हातिम उल्ले के कुछ लोगों को पता होगा। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हातिम उल्ले के बहुत से दोस्त थे हमारे, वो आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ताहिर भाई, ताहिर ख़ान, शादाब, हाशिम और भी बहुत से लोग हैं। इन लोगों को पता है, इन लोगों ने जो मेहनत किया उस टाइम पे जमील भाई को लेकर, साथ में लेकर, और पप्पू मकवा को साथ में लेकर, उन्होंने जब भी हितेंद्र ठाकुर जी एमएलए के चुनाव के लिए खड़े भी नहीं हुए थे, ना एमएलए थे वो, हितेंद्र ठाकुर जी, इश्तियाक खान साहब दोनों इधर आए। जमील शेख, पप्पू मकवा के बुलाने पर हातिमुल्ला मस्जिद के बाहर खड़े रहकर उन्होंने एक काम करके दिखाया था। आज तक के वो काम फिर से दोहराया नहीं गया, यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो हितेंद्र ठाकुर जी कोई मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनको इंसानियत सब में बड़ा, वो कट्टर हिंदू है वो, लेकिन इंसानियत सब में बड़ा, सबको लेकर चलते हैं वो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलते हैं, पहले से उनकी आदत है। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी उन्होंने वही काम किया और विकास होता रहा, विकास होता रहेगा। और ये तो पॉलिटिक्स है बाबा, अभी इनके हाथ में तो सत्ता है नहीं, ये एमएलए हैं या नगर सेवक है। सत्ता तो दूसरों के हाथ में होता था, कांग्रेस के हाथ में, उसके बाद बीजेपी आई, उसके पहले शिवसेना चलाई, उसके बाद बीजेपी शिवसेना आई, अब शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी, अजित पवार राष्ट्रवादी, ये तीनों मिलकर चला रहे हैं। मेन है देवेंद्र फडणवीस साहब बीजेपी के, अब उनकी राज है, राज्य में उनकी सत्ता है, तो वो हिसाब से मतलब यहाँ का एमएलए कोई भी हो, यहाँ का नगर सेवक कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, उनके साथ तालमेल नहीं जमेगा तब तक के वहाँ से फंड नहीं मिलेगा। उनके नगर सेवक और उनके एमएलए को मिलेगा, जो पार्टी के लोग सत्ता में हैं, उनका एमएलए और उनका नगर सेवक अगर रहेगा तो उनको जल्दी से, आसानी से मिल सकता है। दूसरे पार्टी के लोगों को जब तक के उनसे तालमेल नहीं जमा सकते हैं, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए भी तालमेल करना पड़ता है। जब तक के तालमेल नहीं जमता है तब तक बिजनेस में आगे बढ़ते नहीं है। तो उसी तरह ये पॉलिटिक्स है, लोगों के काम के लिए कोई भी सरकार है, किसकी भी सत्ता है, उसके पास जाना पड़ता है, उसके पास जाकर उनसे आजीजी करना पड़ता है। हमारे एरिया में है, हमारे एरिया में हो, तो हर पार्टी के लोगों को करना पड़ता है, तो लेकिन उससे कोई सपोर्ट की बात नहीं आती है। हमारे एरिया में काम होना चाहिए, हमारे एरिया में लोगों को सुविधा मिलना चाहिए हर चीज़ का, लेकिन यहाँ पर आज तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पिछले 5 साल से अभी तक, जब से लॉकडाउन के पहले से अभी तक तकलीफ़ क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कोई नगर सेवक है नहीं। हमारी आवाज़ हमको जाकर बताना पड़ता है, लेकिन हम रोज़ रोज़ तो नहीं जा सकते, हमारे भी काम धंधे हैं, बाल बच्चे पालना है, रोज़ी रोज़गार को देखना है, तो उसके लिए रोज़ रोज़ नहीं जा सकते। अगर हम भी काम धंधा छोड़ के रोज़ रोज़ जाएंगे तो हमारा भी काम होएगा, लेकिन हम नहीं जा सकते बोल के हम हमारे प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। तो प्रतिनिधि पर हमको भरोसा करना चाहिए। अगर हमको भरोसा नहीं है तो प्रतिनिधि चुनोस मत कोई भी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 35 साल पहले क्या क्या काम हुआ था, जो पुराने लोग हैं उनके याददाश्त अगर ठीक है तो उनको पता रहेगा यहाँ पर क्या हालात थी और क्या हुआ, अभी क्या है। पिछले 5 साल से लॉकडाउन के बाद में इलेक्शन हुआ नहीं, नगर सेवक नहीं था, नगर पालिका के अंदर कोई नगर सेवक नहीं होने के वजह से अपने मनमानी काम उन लोग करते थे कमिश्नर के जरिए।
ठेकेदारों का काम दिया जाता था, ठेकेदार अपनी मर्जी से करता था। एक दिन झाड़ू मारने बेचता था, दूसरे दिन दूसरी जगह बेचता था। पानी का भी वही हाल, भाई जितना टाइम देना है उतना टाइम थोड़ा थोड़ा दो, बाकी का क्या करना है वो करो। ठेकेदार पे दिया हुआ है, छोड़ना, करना, उठाना, फेंकना, हर चीज़ में ठेकेदार। तो कमिश्नर के हाथ में है, वहाँ पर नगर सेवक तो कुछ है नहीं। अभी जो जीत के आने के बाद नगर सेवक का चलेगा वहाँ पर। उससे पहले अफीफ जमील शेख ने अपने बलबूते पर काम किया। अपने बलबूते पर काम करने के लिए भी कोई वसब होना चाहिए। ऐसा वसब वाला आदमी हमारे इधर है क्या? अरे है तो भी जो आदमी कर रहा है करने दो ना, हम उसका साथ देना चाहिए। अरे चुनावी लड़के करना है बोलेगा तो क्या है, बिना चुनाव के भी हम कर सकते हैं, बिना नगर सेवक के भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको टक्कर दे के करना बोलेगा तो ये सही बात नहीं है। लेकिन अभी जो भी हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रचार हो रहा है, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं लोग। लेकिन चुनाव होने के बाद पता चलेगा नतीजा क्या आएगा, वो कौन जीतेगा, कौन जाएगा, कौन वसे छोड़कर जाएगा, कौन वसे में रहेगा, ये मालूम पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।